स्पीकर विद जोशी की एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ये वीडियो सिर्फ इस छोटी सी डिब्बी पर बनाने जा रहा हूँ जिसे हम कहते हैं चूना। जी हाँ, अब ये इसको देखकर आपको ये नहीं लग रहा होगा कि कहीं ये यूज़ तो नहीं करता कुछ ऐसी चीज़ें। नहीं, मैं ऐसा कुछ यूज़ नहीं करता। पनवाड़ी से लेकर आया था स्पेशल। क्यों लेकर आया था, क्या पर्पज़ था, क्यों यूज़ की, कितना लंबा टाइम यूज़ की और क्या रिजल्ट मिला, इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, स्पीकर विद जोशी में अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की ये वीडियो बड़ी ही एक रिज़ल्ट की बात कहूँगा मैं, अगर कि जैसे हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हम टीवी पर देखते हैं कि कहते हैं हाँ हाँ ये शैम्पू लगाने से, ये तेल लगाने से मेरे बाल आ गए, ये दवा खाने से मैं मोटापा मेरा दूर चला गया। उन चीज़ों को देखकर खैर हंसी तो आती है, लेकिन वो हॉनेस्ट रिव्यू होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज हॉनेस्ट रिव्यू देने जा रहा हूँ इस चूने पर। ये चूना मेरे हाथ में तब आया जब राजीव दीक्षित जी को मैंने इस चूने के फ़ायदे के बारे में सुना। लेकिन आज एक लाइव रिजल्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो अलग बनाई गई है। राजीव दीक्षित जी ने आज तक आयुर्वेदा को लेकर या फिर ऐसी कुछ सीक्रेट टिप्स को लेकर जो बात की है, हम उन्हें डेली लाइफ में शायद उतना यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर करते हैं तो छोड़ देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिल पाते शायद। लेकिन उनकी वीडियो देखने के बाद मैंने ये मान लिया कि ये चूना बहुत कारगर है। तो हेल्थ को लेकर ये चूना कैसे कारगर है, आगे इस वीडियो में हम देखते हैं। हुआ क्या था, हुआ एग्जैक्टली ये था कि स्टार्टिंग में आज से 5-6 साल पहले मुझे यहाँ इस वाली साइड पे एक छोटा सा गांठ बन गई थी जिसे हम लंप कहते हैं। और ये गांठ बनी थी उस टाइम मैं इतना कह सकते हैं कि मैं केयरलेस रहा, या मैंने इस चीज़ को देखकर इग्नोर किया। तो लेकिन फिर भी मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर ने बताया कि ये फैटी जो फैट होता है हमारा बॉडी के अंदर वो कई बार बन जाता है। तो ये फैटी टिश्यूज़ की वेस्टेज की जो है वो गांठ बन चुकी है तुम्हारे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये गांठ बढ़ेगी या इसमें पेन होगा तब इसको सीरियस लेना होगा, लेकिन अगर ये यहीं ऐसे ही रहेगी या थोड़ी बहुत भी बढ़ गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। पेन अगर होगी तो प्लीज़ कंसल्ट करना एक बार। और अगर पेन है और साथ में ये एक जगह पर ही फंसी हुई है तो फिर तुमको कंसल्ट करने की ज़रूरत है, और सर्जरी के बाद इसको हम निकाल देंगे। लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये गांठ बस ऐसी पड़ी रही थी, यहाँ पे इतनी सी थी बिल्कुल, और ऐसे ऐसे हिलती थी, पेन नहीं होता था, तो मैंने इसको इग्नोर रखा। फिर मैंने कहा कि यार अगर बॉडी में ऐसी वेस्टेज है तो इसके बारे में कुछ ऐसा तो नहीं है ना हम इग्नोर कर सकते आज के टाइम में। तो कई चीज़ों का रिस्क हो जाता है। अगर ये बढ़ने लग जाए और कोई, चलो भगवान ना करे कोई ऐसी इशू ना हो, लेकिन बढ़ने लग जाए फिर भी तो बुरी लगेगी। लेकिन कंटिन्यूसली 4 साल तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, और ये ऐसे की ऐसे ही पड़ी रही। तो मैंने तब इस टाइम इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी क्यूरियस था। और जैसे कि मैं आयुर्वेदा को पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि आयुर्वेदा एक ऐसी चीज़ है, अगर हम किन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो कम से कम बॉडी में साइड इफेक्ट तो नहीं डालने वाली है। अगर मैं एलोपैथी खाऊंगा या मैं कुछ ऐसी चीज़ें खाऊंगा या मैं अगर सर्जरी भी करवा लेता, तो डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर तुम सर्जरी करवा भी लेते हो इतनी सी गांठ के लिए तो शायद ये दोबारा से आ सकती है, क्योंकि बॉडी को कई बार लगता है कि हमने यहाँ पे पैच लगाना है, यहाँ पे पैच लगाना है, यहाँ पे, तो बॉडी है जो वो कंटिन्यूसली बनाना शुरू कर देती है। तो उन्होंने कहा कि अगर सर्जरी के बाद कोई इसका चांसेस नहीं है, मैं कह नहीं सकता कि ये सक्सेसफुल रहेगा, दोबारा भी आ सकती है और शायद इससे बड़ी आए। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा कि नहीं, मैं सर्जरी तो नहीं करवाने वाला, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने बॉडी को काटने नहीं वाला हूँ। तो मैंने आयुर्वेदा पे देखा, तो मैं राजीव दीक्षित जी का फिर मैंने देखा, उन्होंने इस चूने को लेकर बड़ी अच्छी बात बताई हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को लंप होती है या ऐसी कोई गांठ होती है, तो उन्होंने बताया था कैंसरस नॉन कैंसरस के बारे में भी बताया था, तो वो भी मैंने जाना था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये चूना अगर आप दाने के समान, यानी कि चूना अगर आप, जैसे हमारी कनक होती है, गेहूं होता है, उस क्वांटिटी का अगर आप चूना रोज़ लोगे, दही में डालकर, जूस में डालकर, या किसी भी सब्जी में डालकर, या फिर कई बार जैसे मैं करता था, मैं थोड़ा सा चूना ले लेता था और उसको लेने के बाद या तो मैं ज़्यादा मोस्टली दही में लेता था, या फिर मैं लेता था सीधा रखा यहाँ पे और पानी ले लिया। पानी एकदम से लेना था क्योंकि जीभ कटने का थोड़ा सा डर रहता था। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ अगर आप कंटिन्यूसली करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपके अंदर कोई ऐसी गांठ है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपके अंदर ऐसी कोई गांठ बन रही है जो आपको दिख नहीं रही, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ उन्होंने बड़ी दावे के साथ की थी। तो मैंने कहा कि चलो इस चीज़ के बारे में मैं अब यूज़ करता हूँ, मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो मैं आपको क्वांटिटी दिखा देता हूँ। गिर गई, देखिए ये आप देख रहे हैं ना,
ये इतनी सी या इतनी सी, कई बार हो जाता है, आप देखिए क्वांटिटी आप देख ही रहे हो, इतनी सी या फिर इससे थोड़ी सी ज़्यादा, अगर आप थोड़ी सी मतलब, लेकिन इससे ज़्यादा आपने चूना नहीं कंज्यूम करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये चूना इतना सा करते हो तो उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी ये गांठ है जो वो ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी छोटी मोटी जो गांठें हमको नहीं पता होती तो ख़त्म हो जाएंगी। और उन्होंने कहा कि इसको प्रिकॉशन वाइज भी ले सकते हो, लेकिन प्रिकॉशन वाइज अगर आपने लेना है तो जैसे कि मान लो आपने 30 दिन लिया, 30 दिन के बाद आपने 15-20 दिन का गैप डाल दिया, उसके बाद 30 दिन आप फिर ले सकते हो। और अगर आपको पीलिया हो रहा है, पीलिया जिसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी बोलते हैं, तो उन्होंने कहा इतना ही आपने गन्ने के जूस में इसको डालकर पीना है और आपका पीलिया भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पीलिया के लिए मैं कहूँगा नहीं, ना तो मुझे हुआ, ना मैंने इसको ट्राई उस चीज़ के लिए किया, लेकिन मैं इसको ट्राई कर रहा था किस चीज़ के लिए, अपनी इस गांठ के लिए। तो ये मैं कंज्यूम करता था, और कभी कभी जैसे गन्ने का जूस है, डेफिनेटली इतनी सी मैं अपनी पॉकेट में रखता था। जब मैंने स्पेशली पीना होता था गन्ने का जूस तो मैं इतना सा उसमें डालता था और पी लेता था। और बिलीव मी, मैं आपको अभी ये देखिए मेरे बाल ऐसे वो हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं ले रहा था तकरीबन 4 से 5 महीने, बीच में गैप भी रहा। ओवरऑल गैप 10 दिन का, 15 दिन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैप भी रहा, लेकिन इतना चूना मैं लेता ही लेता था। और मैंने अपनी मम्मी को देना भी शुरू कर दिया था जस्ट फॉर प्रिकॉशन कि आप लिया करो ये चूना, इतना सा, जिसको हम कहते हैं कि कनक जितनी होती है। अब ये कनक से भी छोटा है, इसको यहाँ मैंने ऐसे गोल कर लिया है, लेकिन इतना, या कनक के दाने जितना मैं रोज़ लेता था, बीच में गैप डालता था। इसके बारे में मैं भूल चुका था। फिर एक दिन मेरा ऐसे ही ध्यान गया कि मैं, क्योंकि हमें आदत होती है ना, मेरी बॉडी में अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, आदत होती है, तो मैंने देखा गायब थी। मुझे इतना वहम लगा कि मैंने यहाँ देखने के बाद यहाँ भी देखा कि शायद यहाँ तो नहीं। बिलीव मी गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चूना ले रहा था, इतना सा चूना ले रहा था। मैंने कोई एंटीबायोटिक नहीं ली, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नथिंग, मैंने कोई दवा नहीं ली। साथ में मैंने अश्वगंधा मैं ज़रूर ले रहा था, वो उसकी वीडियो भी आएगी, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं था और ना ही मैंने इस चीज़ के बारे में कभी पढ़ा था। सिर्फ चूना मैं ले रहा था, इतना सा। और इस इतने से चूने ने ये जो वेस्टेज कह सकते हैं, ये फैटी टिश्यू था जो, जिसकी गांठ, जिसे हम लंप कहते हैं, लिपोमा कहते हैं, जो कईयों को लिपोमा ज़्यादा गांठें हो जाती हैं, मैंने सिर्फ ये ली। कोई होम्योपैथी, कोई कुछ एलोपैथी, नथिंग, सिर्फ ये एक चूना ले रहा था डेली। और 10 दिन का, बीच में 15 दिन का, 7 दिन का ऐसे गैप डाल देता था, जैसे कि राजीव दीक्षित जी ने अपनी यूट्यूब की वीडियो में ही कहा था। कवि जोशी के आज इस लाइव रिजल्ट की मैं हाथ पे, दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, कोई ऐसा मैंने जानबूझ के नहीं, मेरा रिजल्ट है, पक्का रिजल्ट है। और मैं ये वीडियो ज़रूर इसलिए बनाना चाहता था ताकि आप भी इस चीज़ को समझ सकें।